हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, पर सिर्फ 1% लोग प्रीलिम्स का फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाते हैं। सोचने वाली बात है, अगर कंपटीशन टफ है तो क्या प्रिपरेशन भी वैसे ही होनी चाहिए? पर मोस्ट स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं? क्या गलती सिर्फ सिलेबस या स्ट्रेटेजी की है या कहीं और दिक्कत है? आज हम फैक्ट्स, डेटा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन यूपीएससी प्रीलिम्स, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप इस गलती से बच सकते हो। सबसे पहली गलती, सिलेबस को पढ़ना समझना मगर उसको स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज ना करना। यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस वास्ट है, कोई डाउट नहीं, बट सिलेबस को ब्लाइंडली फॉलो करना और उसका एनालिटिकल ब्रेकडाउन नहीं करना, यह स्टूडेंट्स की बड़ी गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपर ने कहा था मैंने पूरा सिलेबस 3 बार पढ़ा, पर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs देखे तब समझा कि जो मैंने पढ़ा वो एग्जाम के 60% से भी कम रिलेवेंट है। आपको सिलेबस याद नहीं बल्कि समझना है। एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एंगल से पढ़ाई करनी है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानना है। PYQs को अच्छे से एनालाइज करो और स्मार्ट स्टडी का प्लान बनाओ और एग्जामिनर माइंडसेट को समझो। इन तीनों चीजों को, पॉइंटों को आप करने से आप इस गलती से बच सकेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा चैप्टर है कि बुक्स की भरमार पर कॉन्सेप्ट है वीक। ठीक है, डू यू रियली नीड 10 बुक्स फॉर पॉलिटी, 5 डिफरेंट ऑथर्स फॉर हिस्ट्री? बट बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने लगते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एस्पिरेंट ने एक ही सब्जेक्ट के लिए 8 बुक्स पढ़ी थी, लेकिन जब एग्जाम आया तो उनका आंसर राइटिंग और एलिमिनेशन अप्रोच वीक था। तो इन सबका सॉल्यूशन है कि लिमिटेड बुक्स रखो, मैक्सिमम रिवीजन, एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स प्लस करंट अफेयर्स। एनसीईआरटी से बेसिक सॉलिडिफाई करो, फिर एडवांस्ड बुक्स लो। पढ़ना नहीं, सीखना जरूरी है। नाउ थर्ड चैप्टर, मॉक टेस्ट से डरना या उनको समझना। मॉक टेस्ट फेल होने का मतलब क्या होता है? बहुत स्टूडेंट्स गलत समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हर मॉक टेस्ट में 50 मार्क्स ला रहा था। उसने सोचा कि यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, पर उसने अपनी गलतियां एनालाइज की और अगली बार प्रीलिम्स 110 मार्क्स के साथ क्लियर कर दिया। मॉक टेस्ट का काम है आपको एग्जाम पैटर्न का एक्सपीरियंस देना, ना कि आपको डिस्करेज करना। सॉल्यूशन है कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करो, गलतियां नोट करो और उनको फिक्स करो। एग्जाम लाइक प्रेशर में प्रैक्टिस करो। मॉक से दोस्ती नहीं करोगे तो एग्जाम दुश्मन लगने लगेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स का ओवरडोज। करंट अफेयर्स जरूरी है, बट क्या आपको हर न्यूज़पेपर का एक एक आर्टिकल याद रखना है? बहुत सारे स्टूडेंट का फोकस स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से हटके सिर्फ करंट अफेयर्स तक चला जाता है और वही एक बड़ी प्रॉब्लम है। बैलेंस स्टडीज करनी आपको बहुत जरूरी है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। मेंस और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग अप्रोच रखो। सेलेक्टिव स्टडी, सब कुछ नहीं, जरूरी चीजें याद रखो। ओके, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे फुल्ली रिलाई नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे फुल्ली रिलाई नहीं करना है, उन्हें एक स्मार्ट वे में प्रैक्टिस करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एक सीक्रेट वेपन एलिमिनेशन टेक्निक है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर ऑप्शंस पता नहीं तो क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए, बट गलती है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है तो आपको रिस्क लेना ही होगा और लॉजिकल एलिमिनेशन आपको लगानी होगी। उसके लिए आपको ये लॉजिकल एलिमिनेशन कैसे लगाना है ये आपको सीखना है। ओके, अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हो तो आपका नाम भी उन्हीं लोगों में होगा जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम नहीं, एक मेंटल गेम है। स्ट्रेटेजी और सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ये नहीं जीता जा सकता। अगर आप सीरियस हो तो आज से अपनी अप्रोच चेंज करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।